जिसके स्मरण से शत्रुओं का नाश हो जाए उसे शत्रुघ्न कहते। चारों कुमारों का नामकरण किया, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। फिर धीरे धीरे चारों कुमार बड़े होते। बड़ी सुंदर सुंदर बाल लीलाएं राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ने की। बाल चरित हरि बहुविध कीना, अति आनंद दासन कह दीना। राम जी ने, चारों भाइयों ने बड़े सुंदर सुंदर बाल चरित्र किए। राम जी का बाल चरित्र बड़ा विस्तृत है, लेकिन सारे बाल चरित्र का वर्णन हम आपको नहीं सुना पाएंगे। लेकिन एक दो बाल चरित्र राम जी का, राम जी का एक बाल चरित्र देखो चारों भाइयों का। चारों भाई परस्पर एक दूसरे से बहुत प्रेम करते। दशरथ जी महाराज ने चारों भाइयों के लिए अलग अलग 4 सोने के पालने बनवाए, हीरे जड़वाकर। और एक पालना में राम जी को, एक पालना में भरतलाल जी को, एक पालना में लखनलाल जी को, एक पालना में शत्रुघ्न लाल जी को लिटाया। माताएं पालना झुलाने लगी, लेकिन ज्यों ही पालना में लिटाया चारों कुमार जोर जोर से रोने लगे। माताएं चौंक गईं, ये क्या हो गया? पालना में लिटाते ही ये बालक क्यों रोने लगे? इस पालना में कोई मंत्र तंत्र जंत्र तो नहीं? तुरंत गुरुदेव वशिष्ठ बुलाए गए। गुरुदेव वशिष्ठ आए। माताओं ने और महाराज दशरथ ने कहा, गुरुदेव पालना अभी नया बन करके आया, इसका प्रोक्षण हुआ, शुद्धिकरण हुआ, फिर चारों कुमारों को इसमें लिटाया गया और लेटते ही रोने लगे, चीखने लगे। क्या कारण है? गुरुदेव वशिष्ठ ने ध्यान लगाया और ध्यान लगा करके गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, हे रघुनंदन, तुम्हारे चरित्र को, तुम्हारे स्वरूप को, तुम्हारी महिमा को तुम्हारी कृपा के बिना कोई जान नहीं सकता। ये राजा दशरथ और ये रानियां तुम्हारे चरित्र को क्या जान पाएंगी? मेरे जैसा वेदज्ञ भी नहीं जान सकता। मेरे पिता ब्रह्मा भी आपके संपूर्ण चरित्र को, आपके मन की बात को, आपके चरित्र को नहीं जान सकते। आप ही कृपा करके जनाओ तो व्यक्ति जान सकता है। सोई जान ही जेहि देहु जनाई, और जानत तुम ही हो जाए। वशिष्ठ जी ने कहा, हे रघुनंदन, आपकी क्या इच्छा है? आप ही बताओ और मेरे हृदय में प्रेरणा कर दो। और वशिष्ठ जी के हृदय में भगवान ने प्रेरणा की। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, कारण पता चल गया। बोले, क्या कारण? बोले, कारण ये है कि ये चारों भाई परस्पर एक दूसरे से अत्यधिक प्रेम करते हैं और तुमने इनको अलग अलग पालने में लिटा दिया। एक ही पालना में चारों बालकों को लिटाओ। दशरथ जी ने कहा, ठीक। तुरंत आदेश दिया, बड़ा पालना बन करके आ गया और उसी बड़े से पालने में चारों कुमारों को लिटा दिया, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। राम जी का रोना बंद हो गया, भरत जी का भी रोना बंद हो गया, शत्रुघ्न जी का रोना भी बंद हो गया, लेकिन लक्ष्मण जी का रोना बंद नहीं हुआ। लक्ष्मण जी अभी भी रोए जा रहे। दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव, 3 बालक तो चुप हो गए, ये लक्ष्मण तो अभी भी रो रहा है। वशिष्ठ जी मुस्कुराने लगे। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, इसका भी रोना बंद हो जाएगा। एक काम करो। बोले, क्या? बोले, इस बालक को राम जी के बगल में जो लिटाए हो, वहां से उठा करके पालना में ही राम जी के चरणों के पास इसे लिटा दो, तो इसका रोना बंद हो गया। और ज्यों ही मैया कौशल्या ने लक्ष्मण लाल को उठा करके राम जी के चरणों के पास लिटाया, तो लक्ष्मण जी ने क्या किया? बोले, राम जी के दाहिने चरण के अंगूठे को अपने मुख में ले लिया और धीरे धीरे मुख से चुसुर चुसुर चूसने लगे। जैसे बच्चा चुसनी चूसता है, उसी प्रकार ठाकुर जी के चरण अरविंद के अंगूठे को लक्ष्मण लाल पीने लगे।
यही इनकी भक्ति है। बचपन से ही रघुनाथ जी के चरणों में इनका अनुराग है। पारहिते निज हितपति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। पारहिते निज हितपति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। लक्ष्मण राम चरण रति मानी। लक्ष्मण राम चरण रति मानी। बचपन से ही लक्ष्मण जी का राम जी के चरणों में अनुराग। धीरे धीरे चारों कुमार बड़े होते, इनका चूड़ाकरण संस्कार होता है। एक दिन तो भगवान ने बड़ी अद्भुत लीला की। मैया कौशल्या ने रामलला सरकार को स्नान करा करके, नूतन नवीन वस्त्र धारण करा करके पालना में लिटाया। एक बार जननी अनहवाए, कर सिंगार पत। भगवान की पूजा करने के लिए भगवान ने कहा, ये मैया हमसे अलग किस भगवान की पूजा करने गई? भगवान तो मैं ही हूं, और मुझ भगवान को छोड़कर उन भगवान की पूजा में गई। यद्यपि वो भगवान जो है वही मैं हूं, मेरे में और उनमें कोई अंतर नहीं है। अयोध्या में महाराज दशरथ जी के जो कुल देवता हैं वो रंगनाथ भगवान। इक्ष्वाकु मनु के काल से रंगनाथ भगवान की पूजा अयोध्या में होती आई थी। कुल देवता थे रंगनाथ भगवान। बाद में वो रंगनाथ भगवान दक्षिण भारत चले गए। राम जी ने विभीषण जी को वो मूर्ति दे दी और विभीषण जी उनको लेकर के जा रहे थे, लेकिन भगवान फिर लंका नहीं गए। वहीं समुद्र के पहले भारत की दक्षिण सीमा पर कावेरी नदी के मध्य में भगवान विराजमान हो गए। आज भी भगवान का वहां मंदिर है, श्री रंगनाथ धाम। तमिलनाडु में तिरुचि जनपद में तिरुचनापल्ली में रंगनाथ भगवान का मंदिर है, श्री रंगनाथ भगवान। उन्हीं रंगनाथ भगवान के मंदिर का अनुभव करने के लिए उत्तर भारत में श्री वृंदावन धाम में रंगदेशिक स्वामी जी महाराज ने रंगनाथ भगवान का मंदिर बनाया, जो वृंदावन में बड़ा विशाल रंग मंदिर है। जो लोग गए होंगे वो दर्शन किए होंगे। तो ये रंगनाथ भगवान जो हैं ये अयोध्या के कुल देवता, और जो रंगनाथ हैं वही रघुनाथ जी हैं। रंगनाथ भगवान ही रघुनाथ जी के रूप में प्रकट हुए, बालक के रूप में। तो भगवान ने सोचा जो रंगनाथ हैं वही तो रघुनाथ हैं, और मुझ रघुनाथ को छोड़ करके मैया मुझ हिलते डुलते बोलते हंसते खेलते भगवान को छोड़कर मूर्ति रूपी भगवान की पूजा करने गई। मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। मूर्ति पूजा परम धर्म है, सनातन धर्म का अंग है। लेकिन मूर्ति पूजा का उद्देश्य क्या है? बोले मूर्ति पूजा करते करते तुम्हारा भाव, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी उपासना इतनी दृढ़ हो कि वो मूर्ति के भगवान ही हंसने लग जाएं, मुस्कुराने लग जाएं, तुमसे बातें करने लग जाएं, तो मूर्ति पूजा सफल हो जाए। ये मूर्ति पूजा का फल। और जिस मूर्ति की पूजा कौशल्या जी ने की, उनकी मूर्ति पूजा सफल हुई। हंसते खेलते ठाकुर उनके घर में बालक बन करके आ गए। अब भगवान कहते हैं उस मूर्ति पूजा का जो परम फल है वो तो मैं बैठा हूं, और मैया मुझे छोड़ करके पूजा करने चली गई। क्यों चली गई? बोले मैया की गलती है। बोले गलती नहीं है, मैया समझ नहीं पा रही। मैया को लग रहा है कि वो भगवान है और ये तो बालक है। वो भगवान है, ये बालक हैं। लेकिन मैया ये नहीं जानती कि वो भगवान जो अद्भुत हैं वही अद्भुत भगवान अद्भुत बालक बन करके प्रकट हुए हैं।
तमद्भुतम बालकम अंबुजे क्षणम। तो मेरे में और रंगनाथ में कोई भेद नहीं है, ये बताने के लिए भगवान ने अद्भुत लीला की। क्या लीला की? बोले मैया जब मंदिर में पूजा करने गई और पूजा करके रंगनाथ भगवान को भोग लगाया, पूजा हेतु कीन स्नाना, निज कुल इष्ट देव भगवाना, निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन स्नाना, पूजा हेतु कीन स्नाना, निज कुल इष्ट देव भगवाना, निज कुल इष्ट देव भगवाना। भगवान सोचने लगे मैया को अभी मेरे में और रंगनाथ में अंतर समझ में आ रहा है। मुझे स्नान कराने के बाद अब फिर भगवान को स्नान कराना है, मुझे स्नान कराने के बाद, मुझे कपड़े पहनाने के बाद मैया स्वयं जाकर के स्नान कर रही है कि मैं पवित्र हो जाऊं तब भगवान की पूजा करने जाऊं। पूजा हेतु कीन स्नाना, इसका मतलब मुझको मात्र बालक समझ रही है और उनको भगवान समझ रहे हैं। इसलिए भगवान ने कहा आज मैं ये रहस्य बता ही दूं। और जब मैया ने भगवान का पूजन किया, रंगनाथ भगवान का, और भोग लगाया, भोग लगा करके जब थाल सामने रखी, लड्डू, मालपुआ, जलेबी, घेवर, चक्की, पेड़ा, बर्फी, गुलाब जामुन, फुलहरा, कढ़ी, भात, दाल, रोटी, दिव्य सब व्यंजन बना करके भोग में रखा भगवान के सामने। तुलसी डाल करके मैया ने जब भोग लगाया तो दीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। भगवान ने कहा बस बस, मैया ने कह दिया गृहाण सुमुखो भूत्वा। मंत्र का अर्थ क्या? गृहाण सुमुखो भूत्वा, हे भगवान अपने सुंदर मुख के द्वारा अपनी सुंदर छवि को प्रकट करके हमारे सम्मुख होकर, सुमुखो भूत्वा, सम्मुखो भूत्वा, गृहाण परमेश्वर, इसे ग्रहण करो मेरे सम्मुख। भगवान ने कहा आज तक तो ध्यान में ही लोग भोग लगाते रहे, लेकिन आज तो हम सम्मुख ही ग्रहण करेंगे। और भगवान मंदिर में प्रकट हो गए और जिस थाली में भोग रखा था उसी थाली के भोग से लड्डू निकाल करके रामलला सरकार पाने लगे। इतने छोटे रामलला सरकार जो पालना में लेटे हैं, अपनी करवट नहीं बदल सकते। हाँ, अभी साल भर के भी नहीं हुए, करवट भी नहीं बदल सकते। वो रामलला सरकार मंदिर की थाल में से लड्डू निकाल करके पा रहे हैं। मां कौशल्या ने देखा तो आंखें खुली की खुली रह गई। ये तो मेरे बालक जैसा है, लेकिन मैंने तो अपने बालक को पालना में लिटाया, वो यहां कैसे आ सकता है? मेरा बालक तो अभी चल भी नहीं सकता, अपने से अपनी करवट भी नहीं बदल सकता, लेकिन ये तो हूबहू मेरे बालक के समान है। ये कैसा चमत्कार है, ये मेरा बालक नहीं हो सकता। लेकिन अब मैया को क्या पता कि भगवान बिना पैर के भी चलते हैं। हाँ, दुनिया के लोगों को चलने के लिए पैर की जरूरत पड़ती है, खाने के लिए मुख की जरूरत पड़ती है, काम करने के लिए हाथ की जरूरत पड़ती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं भगवान बिना पैर के चलते हैं, बिना मुख के खाते हैं, बिना हाथ से ही दुनिया का सारा काम कर देते हैं। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु करम करहि विधि नाना, कर बिनु करम करहि विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु पग चलई, जो बिना पैर के ही चलते। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, बिना कान के भगवान सुनते हैं, उनको कान की जरूरत नहीं है सुनने के लिए।
कर बिनु कर्म करहि विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी। हेल्थ एसेंशियल्स का मंथली खर्चा आधा हो जाए तो ट्रू मेड्स के ब्रांडेड सब्स्टिट्यूट्स के साथ। और बुद्धिमान लोग जिन भगवान का ऐसा वर्णन करते हैं, जे ही इम गावहि वेद बुधि, जाहि धरहि मुनि ध्यान। बड़े बड़े मुनि जिनका ध्यान करते हैं, वही सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान, वही दशरथ जी के पुत्र हैं। उन भगवान में और दशरथ नंदन में कोई अंतर नहीं है। लोग अंतर बताते हैं आजकल।